we can get started with, I have to be very careful because I have my favorites in these 48 hours and I can't reveal all of them. But this one I'm happy to reveal. She's a young singer from Punjab. Her music champions Dalit pride. She did pretty much what the African American bands and musicians did in the United States of America. They took race, they took the fact that they were abused for being black or people of color, and they converted it and embraced it and converted it into a badge of honor. And that is exactly what this young girl, whom I first met a couple of years ago, has done for Dalit pride. She actually took a word that is illegal because it's so casteist. The word is called chamar. It refers to a community that's literally at the bottom of our horrific caste hierarchy. And she converted it into a song, and she wore it like a badge of honor. And before I call her on stage, I want you to get a sense of this wonderful girl called Ginny Mai. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Ginny Mahi and her father, Prince. And that is a father who's a perfect example of a father bringing up a daughter. He doesn't chain his daughter, he sets her free. Rakesh ji, namaskar. Please. Can all of you hear me? So I don't know how many of you caught the words in that song. That song is called Danger Chamar. Chamar, a word that is used as an abuse for a community of people who have been oppressed historically for centuries. This is great music, but I also call it revolutionary music. Ginny, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो गाना है डेंजर चमार जिसने आपको एक सुपर हिट बनाया, इस गाने के पीछे जो कहानी है, मुझे मालूम है कि आप स्कूल में थे शायद, और आपकी किसी क्लासमेट ने बोला ये जो चमार लोग होते हैं ना, ये बहुत डेंजरस होते हैं, और आपने उस इंसल्ट में से एक म्यूजिक, एक क्रिएशन पैदा किया, उसकी कहानी बताइए। सबसे पहले सभी बैठे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, जय भीम, जय भारत। जो स्टोरी है इस सॉन्ग के पीछे, डेंजर चमार, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इसे लोग एज अ अब्यूज़ के लिए लेते हैं, बट मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपने आप को चमार कहती हूँ, क्योंकि कहते हैं इसकी कहानी जो बहुत एक सिंपल सी कहानी है और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि बरखा मैम ने बताया, और मैं सारी टीम वी दी वुमन दी टीम की और सारी टीम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। बरखा दत्त माय मैम, सभी का बहुत दिल से हार्टली थैंक यू करना चाहती हूँ। सो ये जो डेंजर चमार, ये जो इसका जो क्रेडिट जाता है वो मेरे फादर को जाता है राकेश माही जी को, क्योंकि ये एक स्टोरी, एक सिंपल सी स्टोरी है कि जब मैं स्कूल में स्टडी कर रही थी तो तब मेरी एक क्लासमेट ने अचानक से आकर पूछा, जब फ्री टाइम होता है कि लंच टाइम होता है, सो मैं लंच टाइम के हम लंच कर रहे थे, सभी इकट्ठे बैठे, तो अचानक से एक लड़की आई, मेरी क्लासमेट आई, उसने कहा कि तुम किस कास्ट से बिलोंग करती हो। सो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हुई और थोड़ा सा मतलब एकदम अचानक से कोई आके ऐसे वो आपको पूछे तो थोड़ा हैरानगी होती है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कुछ आपको कोई प्रॉब्लम या कोई आपके दिल में बात है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपके सॉन्ग्स सुने थे और मैंने आपकी वीडियोस सारी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि शायद आप
तो मैंने कहा हाँ जी ज़रूर आप पूछिए। मैंने कहा मैं ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। उसने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट, या आपने कहा शेड्यूल SC, कास्ट, या शेड्यूल कास्ट। सो उसने कहा कि शेड्यूल कास्ट में भी बहुत सारे लाइक कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज होती हैं। तो मैंने कहा कि उस कैटेगरी से आप किस कैटेगरी से हो? मैंने कहा कि रविदासिया कैटेगरी से। उसने कहा ओके 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 ओके, रविदासिया जो चमार होते हैं। सो वो एकदम थोड़ा सा शॉक्ड हो गई। उसने कहा कि चमार, यार चमार बहुत डेंजरस होते हैं। जब उसने ये बात कही तो मैं थोड़ा सा लाइक होता है ना इंसान, मैं थोड़ा एक्साइट भी हुई, एक्साइटमेंट हुई, मुझे गुस्सा भी आया और थोड़ी नर्वस भी हुई, थोड़ा फनी सा भी लगा कि एकदम अचानक से आके ऐसी बात मेरे साथ कुछ ऐसा। सो मैंने घर में जाकर मैंने पापा को बताया, शेयर किया पेरेंट्स के साथ। तो पापा ने मे बी क्योंकि मैं छोटी थी और मेरे पापा ने मुझे शुरू से ही, बल्कि मेरी होल फैमिली ने मुझे शुरू से यही कहा है कि अगर आपसे कोई ऐसी बात करता है तो आपने यही कहना है। सबसे पहले मैंने यही उसे कहा कि मैं एक इंडियन हूँ, कि आपने अपने आप को इंडियन शो करना है और आपने यही बताना क्योंकि आप हो इंडियन। सो मे बी ये पापा ने दिल में बात रखी और पापा ने सभी राइटर्स के साथ जो मुझे राइट करके देते हैं, मेरे सॉन्ग्स जो मैं सिंग करती हूँ आज तक मैंने सिंग किए हैं। सो नरेश मेटा जिनकी लिखी हुई ये लिखा हुआ सॉन्ग है, सो पापा ने उनके साथ शेयर किया और उसके बाद ये सॉन्ग उन्होंने एक प्राउड के नाम पर एक प्रेजेंट कर दिया सॉन्ग। और हमने कोशिश की कि क्योंकि मेरा शुरू से ही यही गोल रहा है कि यही मेरी कोशिश रही है कि मैं अपने सॉन्ग्स के ज़रिए जो कास्ट सिस्टम है उसे ख़त्म कर सो सकूं। यू आर चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम थ्रू योर म्यूजिक। और मैं राकेश जी, वैसे राकेश जी का नाम प्रिंस है, पर मुझे तो ये पूरे किंग लगते हैं फॉर गिविंग हिज फ्रीडम, गिविंग दिस काइंड ऑफ फ्रीडम टू हिज डॉटर्स। समटाइम्स वी किल आवर डॉटर्स विद काइंडनेस and with protection. I really think protection is a euphemism for chaining girls. So Rakesh ji, I applaud you कि आपने ऐसा नहीं किया. I think our fathers and our mothers are really important in the upbringing of our daughters. Rakesh ji, 2 मिनट मैं गिनी से कहूँगी कि 2 लाइन इस गाने की गा के आप इस ऑडियंस को समझाइए क्योंकि यहाँ सब पंजाबी नहीं समझते. जी, बिल्कुल, I want you to sing 2 lines from Danger Chamar and then explain what you are trying to say. Guy, please. 2 line. ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੰਦੇ ਝੱਟ ਜਿਹੜਾ ਅਣਖ ਵੰਗਾਰੇ, ਉਹ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪੈਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ। ਹੈਗੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡੇਂਜਰ ਚਮਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡੇਂਜਰ ਚਮਾਰ। ਬੇਖੌਫ ਰਹਿੰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਫਾਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਾਖਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿਆਰ, ਹੈਗੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡੇਂਜਰ ਚਮਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡੇਂਜਰ ਚਮਾਰ। थैंक यू। सो इस सॉन्ग के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जो बात कही गई है कि बेखौफ रहंदे रख दे कोई फिक्र ना फाका, सतगुरु रविदास कहंदे है जी साडा राखा। कि सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्हें हम सभी, हमारे लिए वो गुरु हैं और हमारे गुरु हैं। सो उनका नाम लेना कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि हम एक कास्ट को शो कर रहे हैं या कुछ ऐसा, क्योंकि उन्होंने खुद बिल्कुल सबके गुरु हैं और उन्होंने खुद अपने मुख से फरमाया था और इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी की ही बात की थी। सो वही बात लेकर हम आगे जा रहे हैं कि बेखौफ रहंदे रख दे कोई फिक्र ना फाका, कि हमें कभी भी किसी चीज़ का भी डर नहीं होता। हम हमेशा बेखौफ रहते हैं, निडर रहते हैं हर बात कहने को, कुछ भी करने को। कुर्बानी देनों डरदे नहीं रहंदे आ तैयार, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी का हाथ हमारे सर पर है और कुर्बानी देने से हम कभी नहीं डरते, शहादत देने से हम कभी नहीं डरते, हमेशा सामने उस मुश्किल का सामना करते हैं। हुंदे असले दे नालों वध डेंजर चमार, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी जिन्होंने बात की थी कि ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न,
छोट बड़े सब समवसे रविदास रहे प्रसन्न। कि वो एक ऐसी स्मार्ट सिटी चाहते थे, एक ऐसा राज, एक ऐसी कायनात चाहते थे जहाँ इक्वालिटी ही हो, ह्यूमैनिटी ही हो, तो जहाँ तब भी स्मार्ट सिटीज होती थी या हम कह सकते हैं कि उनका बिल्कुल। सपना होता। स्मार्ट सिटी जो स्मार्ट सिटी है उसका जो नेम है, जो उन्होंने अपने मुख से फरमाया था, बेगमपुरा। बेगमपुरा मीन्स बेगम, जहाँ किसी को कोई भी गम ना हो, कोई भी दुख ना हो, सभी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिएं और कास्ट सिस्टम वाली कोई भी बात ना हो। सो यही बात लेकर आगे हम उनके मैसेज को कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं और यही कहते हैं कि इसीलिए हमें हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपनी बोलचाल से, हम अपने कह सकते हैं दहशत से, हमारी पहचान से, हमारी लुक वाइज ही लोग देखकर हमें डर जाते हैं। इसीलिए हमें कहते हैं वंडरफुल, danger एब्सोल्युटली चमक। वंडरफुल। राकेश जी, आपने अपनी बेटी का नाम, बेटियों का नाम भारती, उनका जो नाम था, जो जिनसे उनकी जात की इंडिकेशन मिलती थी, आपने बदल के उनका नाम बदल दिया और भारती रख दिया सबका नाम, राइट? तो एक्चुअली गिन्नी माही नहीं है, गिन्नी भारती है। भारती क्यों नाम, आपने नाम क्यों बदला? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को जय भीम जय भारत आखता हूँ। वर्खा जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था, वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। तो वो बात को मैंने ख़ास प्रायोरिटी पे रखा कि वी आर इंडियन। इंडियन का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ कोई जात पात की प्रथा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसलिए फिर अपने बच्चों का नाम, जो मेरे के बाद जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे भाइयों के हैं, उनके पीछे हम भारती लगाते हैं। भारत को हमने प्रायोरिटी के ऊपर रखा है। जैसे मेरी बेटी का नाम है गुरकमल भारती, इसका नाम है पूरा गुरकमल भारती। तो मैंने प्रोफेशनल नेम इसका यही रखा जो पहले घर का है, लेकिन जो एज ए क्लास या प्रोफेशनल दूसरा नेम है वो गुरकमल भारती है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। बहुत से माँ बाप होते हैं, बेटियों को एक तरह से बांध कर रखते हैं, प्रोटेक्शन का बहाना बनाते हैं कि भाई पहले आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, शादी कर लीजिए, बच्चे कर लीजिए। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी बच्चों को उस तरफ धक्का दिया जाता है, खासकर लड़कियों को। एज अ फादर इन अ रीजनेबली कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट ऑफ जलंधर, आप पे कभी दबाव आया बाकी लोगों से कि भाई ये अब गिन्नी की शादी करा दीजिए, क्या कर रहे हैं ये, क्या इनको करने दे रहे हैं, गाना गा रही है? सुनने को आता होगा, क्या बोलते थे लोग? बिल्कुल, बहुत सी बड़ी बातें होती है। सबसे पहले तो यह बात है कि जो आपका मोटो है आज वी द विमन जी, उसको तो उसमें तो लेडीज़ को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे जो जेंडर हैं वो मेल हैं, लोग हैं, वो आगे आते हैं और विमन को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो अख्तियार दिए हैं सभी ये लेडीज़ को, आजकल जो आज पीएम बन रहा है, सीएम बन रहा है, वो बीइंग ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बन रहे हैं। तो ऐसे नहीं है कि लड़की को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, उसको चार दीवारी में बांध कर नहीं रखने की ज़रूरत है। अगर आखिर उसके भी कुछ अरमान है, उनको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो जो उसकी इच्छा है वो उसके करने देना चाहिए, क्योंकि उसके पास भी दिमाग है। अगर लड़कों के पास है तो लड़की के पास भी दिमाग है, वो भी जो सोचकर सही डिसीजन ले सकती हैं। जरूरी है कि लड़कों के पास ही है। but you're an unusual father, and I think a lot of us, there are wealthier families with more degrees that don't allow their daughters this freedom. Talking about degrees, आप PhD डॉक्टर गिन्नी माही बनना चाहती हैं? या मेरा ये शुरू से ड्रीम रहा है कि अगर मैं अपने इस फील्ड में जाती हूँ सो मैं आफ्टर ग्रेजुएशन मास्टर्स इन म्यूज़िक करूँगी एंड देन PhD। सो मैं डॉक्टर गिन्नी माही कहलाना चाहती हूँ। और जो आपने बात की कि पापा के ऊपर दबाव कि लड़की को आपने किस फील्ड में डाल दिया या शादी कर दीजिए, इसकी उम्र होती जा रही है। सो मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि
जब स्टार्टिंग हुई मेरी इस फील्ड में, और बिकॉज व्हेन आई वाज 7 और 8 years old व्हेन आई स्टार्टिंग माय ट्रेनिंग इन म्यूज़िक. सो मेरे पापा ने मुझे जब ट्रेनिंग दिलवानी शुरू की म्यूज़िक में, तो बहुत सारे रिलेटिव्स थे हमारे, और वो पापा को यही कहते थे कि आपने लड़की को किस फील्ड में डाल दिया, कि लड़कियों के लिए ये काम मतलब ठीक नहीं है, और प्रोटेक्शन के लिए प्रॉब्लम आती है, या तुमने किस फील्ड में लड़की को डाल दिया, अरे यार उसको डॉक्टर बनाओ, आईएएस ऑफिसर बनाओ, या इस तरह की फील्ड्स में. क्योंकि मैं खुद आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, डॉक्टर की लाइन में जाना चाहती थी, बट मुझे भी नहीं पता था कि मैं एज अ सिंगर एक सिंगर बनूंगी, और इतनी कम उम्र में मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी. और ये सब सपोर्ट है, ये सब मेरे पापा की सपोर्ट की वजह से ही है. और सभी रिलेटिव्स जब पापा को कहते थे कि आपने अपनी लड़की को इस फील्ड में डाल दिया, अरे यार इसको डॉक्टर बनाओ ऐसा, तो मुझे जब पता चलता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था. अरे यार उनको क्या प्रॉब्लम है, मेरे पापा मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जाना चाहती हूँ, तो उनको क्या प्रॉब्लम है. और मैंने फिर उस दिन से ठान लिया था कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी और उनकी आंखें खोलूंगी. और अब की बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो रिलेटिव्स मतलब मुझे अच्छी तरह से जानते भी नहीं, जो दूर के रिलेटिव्स हैं, वो भी आज यही कहते हैं पापा को फ़ोन करके कि क्या बात है, गिन्नी तो हमारी बेटी है. Because everybody wants to own success. Now, before I ask you a last question, remember, all of you, use the hashtag #WeTheWomen. I hope you're tweeting, you're on Facebook, you're on Instagram, you're on Snapchat. Hashtag #WeTheWomen. So keep those comments coming. We're going to be trending in the next hour. That's the promise from this audience, right? So keep those comments, keep your phones on silent, but keep using that hashtag. Now, there is actually a song, and I wish our politicians would learn from this, because जब भी चुनाव आता है तो वो अंबेडकर साहब का नाम याद आता है सब नेताओं को, है ना, लेकिन वो समझते नहीं कि उन्होंने एक टोकनिज्म कर लिया है. लेकिन आपने तो एक गाना, there is an actual song inspired from the father of the constitution, Baba Saheb Ambedkar. I want you, last question, to talk a little bit about that song and sing 2 lines from it. सो मेरा सॉन्ग जो फ़ैन बाबा साहेब दी, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, इस सॉन्ग से ही गिनी माही की पहचान बनी है पूरी दुनिया में. और क्योंकि मैं यही बताना चाहूँगी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जिस तरह सद्गुरु रविदास जी महाराज, जितने भी गुरुजन हुए हैं, उन्होंने इक्वालिटी की बात की है और मानवता की बात की है, ह्यूमैनिटी की बात की है. सो उसी हिसाब से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहिब जी ने अपनी स्टडी के ज़रिए, और जितनी डिग्रीज़ उनके पास थी, मे बी आज तक किसी के पास भी नहीं होंगी, और मे बी नहीं भी हो सकती. And you made a song around him and about him जी. that made you famous. 2 लाइनों song की. या श्योर. मैं ती हाँ बाबा साहिब दी, हो जिन्ना लिखिया सी संविधान, ओदी कलम दा खटिया खाईदा, ताही सिफतां करे जहान. मैं फैन हाँ ऐसी सोचदी, फैन हाँ ऐसी सोचदी, हो देगे साडे लई बलिदान. रुलदी औरत दी पत नूं ओनी बनाया सिर दा ताज, माड़ी हालत वेख समाज दी, चुक्की कौम लियो ना आवाज. कोई विरली माँ है जमदी, विरली माँ है जमदी, हो पुत्तियों ना जिहा महान. सो जो मैंने कुछ लाइनें आपके सामने प्रेजेंट की हैं, सो मैं यही बताना चाहूँगी कि आज जो हमने टॉपिक रखा है वी द वुमेन, जो ब्रिज रखा है वी द वुमेन, इस सॉन्ग में भी फ़ैन बाबा साहेब दी सॉन्ग में जो मैंने अभी लाइंस प्रेजेंट की कि रुलदी औरतन दी पत नूं ओनी बनाया सिर दा ताज, माड़ी हालत वेख समाज दी, चुक्की कौम लई ओना आवाज़. कोई विरली माँ है जमदी,
हो पुत ओना जेहा महान। सो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इस कास्ट के लिए कर रहा हूँ, इस कास्ट के लिए कर रहा हूँ। और मैंने ये नोटिस की है बात कि मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने दलित समाज के लिए सब कुछ किया है, पर ऐसा नहीं था। जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन्होंने सभी के लिए, जो लोग दबाए जा रहे थे। And besides, he is the architect of the Indian Constitution. Yeah. So the wonderful Ginny Mahi is going to be in performance with her entire troupe of musicians at 8:30 tonight. You cannot miss her. She's extraordinary. I think you have a sense of that. Let's have a huge round of applause for the wonderful Ginny Mahi. Thank you. Come on, we can give a bigger round of applause for her.